बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे और आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमलाह के करीब है। रमलाह फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अभी ये वाजे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने कसीर लकब में वल अकल यानी बहुत ज्यादा अकल वाला और अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनानी में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आए तो उस चीज की अजमत बढ़ जाती है और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई। इनकी हिकमत और दलाइल के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिनमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपकी अकल दंग रह जाएगी और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाक्य मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तो तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाने से बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस का सफर पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता मुसलसल 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था और ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर बाद मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी। क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी, इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह में अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। इसने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैं बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो कोई दरख्त है यहाँ पर और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको और अपनी थकान को दूर कर सको। यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांध दी। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो इससे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी समंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आ
आया हूँ। तब मछली ने कहा मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहाँ उसे उड़ते हुए पहुँचने में 6 महीने लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे पहुँचा दिया। और अभी वो ये भी दावा कर रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है और बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहान की मखलूक तेरे गुलाम है, तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है, बहुत ही करीम है। दोस्तों, इसके बाद लुकमान हकीम को समंदर के दूसरे किनारे का पता ना चल सका और ये राज का राज ही रह गया कि उस मछली ने पलक झपकते ही इस तोते को उस जगह से इस जगह पर कैसे भेज दिया जहाँ पर तोते को उड़कर जाने में 6 महीने का वक्त लग गया, लेकिन मछली को एक पलक झपकते ही उस जगह से इस जगह आने में कोई वक्त ना लगा। दोस्तों, इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।